हेलो एवरीवन, होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी के लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। एंड बेसिकली इस वीडियो में हम आपका जो पॉलिटिकल माइनर सब्जेक्ट है, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको पेपर में एज इट इज देखने को मिलने वाला है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है, स्वतंत्रता क्या है, नकारात्मक एवं सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर स्पष्ट करिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि आपकी जो स्वतंत्रता है वो क्या है और इसके सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या अंतर है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, स्वतंत्रता का मतलब है किसी भी बाहरी दबाव, बाधा या नियंत्रण के बिना अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने का अधिकार। यानी कि स्वतंत्रता में ये है कि हमें किसी भी लोगों का, किसी भी चीज का बाहरी दबाव नहीं है और हम बिना किसी नियंत्रण के अपनी इच्छा अनुसार अपने जो है कार्य करते हैं, उसे बोलते हैं स्वतंत्रता। अब इसमें क्या है, यह एक व्यक्ति के जीवन का एक ऐसा पहलू है जो उसे अपनी फैसले खुद लेने और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का मौका देता है। अब स्वतंत्रता क्या है, इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन यापन करता है और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेता है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहे वो करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने और अपने समाज के हित को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले लें। तो स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आपको भाई मन में जो आ रहा है वो कर सकते हो, आप किसी को मार सकते हो। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आप अपने जिंदगी में अपने फैसले खुद ले, पर आपकी स्वतंत्रता से किसी और की स्वतंत्रता पर कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना है। यानी कि आप कुछ भी करें अपनी जिंदगी में, आपको पूरी फ्रीडम है, पर आपकी फ्रीडम से किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कि आप, एग्जाम्पल देती हूँ, कोई इंसान गोली चला रहा है और वो कह रहा है कि ये मेरी फ्रीडम है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये बिल्कुल गलत होगा। अगर आपकी फ्रीडम से किसी और को हानि हो रही है तो ये चीज गलत है। स्वतंत्रता दो मुख्य प्रकार की है, नकारात्मक और सकारात्मक। बेसिकली नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक, इसमें क्या है, स्वतंत्रता का क्या महत्व है कि स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत आधार ही नहीं है, बल्कि ये समाज के विकास और शांति के लिए भी जरूरी है। तो स्वतंत्रता जो होती है वो व्यक्ति के अधिकार ही नहीं है, बल्कि उनके विकास और शांति के लिए भी जरूरी है। देखिए, अब हमारे अगर देश में अगर हम स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे और अपने देश के हित के लिए भी सोचेंगे तो इससे हमारे देश का विकास होगा, शांति भी बनी रहेगी। तो स्वतंत्रता का महत्व यही है कि व्यक्ति अगर अपनी स्वतंत्रता में रहकर अगर देश के हित के लिए और अपने विकास के लिए जो है कार्य करेगा तो उससे हमारे समाज का भी विकास होगा और शांति जो है बनी रहेगी। ये व्यक्तियों को अपनी क्षमता का पूर्ण और उपयोग करना और समाज में योगदान देने का अवसर प्रदान करती है। अब स्वतंत्रता से क्या होता है कि व्यक्ति अपनी जो क्षमताएं है, बेसिकली वो जिस भी चीज के लिए कैपेबल है, जो उनका पैशन है, वो उसे फॉलो करती है और समाज में अपना योगदान देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, अपने देश के लिए वो बॉर्डर पे खड़े हैं। तो वो जो सारी चीजें हैं वो स्वतंत्रता के महत्व के अंतर्गत आती है कि हम अपनी जो हमारी क्षमताएं हैं उनको दिखाते हैं और हमारे समाज में अपना योगदान देते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण भी दिया है तो हम उदाहरण भी डिस्कस करते हैं। उदाहरण क्या है, व्यक्तिगत जीवन। स्वतंत्रता का मतलब है आप अपनी पसंद का पेशा चुन सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। कि व्यक्तिगत जीवन में ये आता है, अगर आप व्यक्तिगत जीवन में स्वतंत्रता देखते हैं तो कि आप जो है अपनी पसंद का पेशा चुन सकते हैं। मतलब आपको जैसे वोट देने का अधिकार है, तो ये आपकी स्वतंत्रता ही तो है कि भाई आप अपने मनपसंद जो नेता है उसको चुन रहे हैं। अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि आप कितना भी पढ़ सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता और इससे समाज का कल्याण होगा। ये जो आपकी स्वतंत्रता है ये सकारात्मक है, अच्छी है, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी राय, अपने सुझाव भी दे सकते हैं। समाज के लिए स्वतंत्रता से एक स्वस्थ एवं न्यायपूर्ण समाज का निर्माण होता है। तो समाज में स्वतंत्रता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे एक स्वस्थ और न्यायपूर्ण समाज का जो है वो निर्माण होता है। अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता होती है वो क्या होती है, कैसी होती है, ठीक है। सो यहाँ पे नकारात्मक स्वतंत्रता की अगर हम बात करें कि नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति को बाहरी दबाव से मुक्त रहना चाहिए। इसमें यह देखा जाता है कि व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव ना हो, जैसे सरकार, समाज या किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से। तो देखिए,
नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है कि व्यक्तियों के ऊपर कोई भी बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए, वो उस दबाव से मुक्त होने चाहिए। और वो दबाव जो है वो अगर नकारात्मक कब होता है, जब इसमें अनावश्यक दबाव ना हो। ठीक है, तो नकारात्मक स्वतंत्रता वह होती है जिसमें व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव ना हो। जैसे कि सरकार, समाज या किसी व्यक्ति की तरफ से अगर आपको कोई दबाव दिया जा रहा है तो वो क्या होगा, वो गलत होगा। तो नकारात्मक स्वतंत्रता में यह होता है कि व्यक्ति को किसी भी बाहरी दबाव उस पर ना हो, वो बाहरी दबदबे से मुक्त हो। इसमें क्या देखा जाता है कि व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव ना हो, जैसे सरकार, समाज या किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से। तो ये चीज का आप ध्यान रखना कि नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है। अगर हम विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पे क्या है, बाधाओं की अनुपस्थिति। यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपने रास्ते में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बाधाओं की अनुपस्थिति जो है एक आपका पॉइंट है, एक विशेषता है किसकी, नकारात्मक स्वतंत्रता की, कि आपके रास्ते में कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए, किसी भी टाइप की रुकावट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, व्यक्तिगत निर्णय, कि व्यक्तिगत निर्णय कैसे लिए जाते हैं, कि तो व्यक्ति को यह तय करना कि स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह क्या करना चाहता है। तो व्यक्तिगत निर्णय यानी कि आप अपने जीवन के निर्णय खुद ले सको, ये भी नकारात्मक स्वतंत्रता का एक विशेषता है कि आप अपने जो निर्णय है वो खुद ले सको और अपने इस बारे में आप अच्छा सोचो, अपने देश के विकास के बारे में भी सोचो। सरकार का सीमित हस्तक्षेप, यानी कि जो व्यक्ति का जीवन है उसमें सरकार का जो है बहुत ही कम हस्तक्षेप होना चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता में सरकार का हस्तक्षेप कम होता है ताकि व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग कर सके। तो ऐसा नहीं है कि सरकार का पूरा व्यक्ति पर दबदबा बना हुआ है, व्यक्तिगत अपना जीवन जो है वो अच्छे से यापन नहीं कर पा रहे हैं या सरकार से डर रहे हैं। तो बाधाओं से मुक्त होना और सरकार का सीमित हस्तक्षेप यही है कि जो व्यक्ति है वो अपना जीवन जी सके, अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके। उदाहरण क्या दिया गया है यहाँ पे, किसी व्यक्ति को अपने पसंद का धर्म चुनने का अधिकार, कि भाई आपको अपने पसंद का धर्म चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसमें किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी का दबदबा नहीं होना चाहिए कि भाई आपको, अगर आपका नेता हिंदू है तो वो कहेगा आप हिंदू ही हो। नहीं, जो भी आपको धर्म अच्छा लगता है आप उसको चुन सकते हैं, ये आपका व्यक्तिगत अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जहां आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, जिसमें आप अपनी राय जो है वो व्यक्त कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लग रहा है वो आप अपना ओपिनियन जो है वो रख सकते हैं। अपनी पसंद का कैरियर चुनने की आज़ादी भी आपको होनी चाहिए। अब नकारात्मक स्वतंत्रता जो है इसकी भी कुछ सीमाएं क्या है। नकारात्मक स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी का पालन करना जरूरी है, यानी कि जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपके कर्तव्य हैं, उनको भी आपको निभाना जरूरी है। यदि सभी लोग केवल अपनी स्वतंत्रता पर ध्यान देंगे तो समाज में अराजकता हो सकती है, यानी कि देश में क्या है, खराबी आ सकती है। कैसे भाई, सभी इंसान कह रहे हैं कि भाई हम सभी स्वतंत्र हैं और हमारे ऊपर किसी का भी दबदबा नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, लोग अपनी स्वतंत्रता पर ध्यान देंगे तो देश को उससे नुकसान पहुंच सकता है, देश के विकास में रुकावट आ सकती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना कि नकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताएं हैं, यह अच्छा है, पर इसमें भी आप सभी के लिए कुछ क्या है, सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं कि भाई आपको क्या करना है, अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना है और आपको अपने किसके साथ, अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ देश की स्वतंत्रता के बारे में भी सोचना है। अब हम पढ़ने वाले सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं और क्षमताओं के अनुसार काम कर सके। यह स्वतंत्रता व्यक्ति के भीतर की बाधाओं को दूर करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देती है। इसमें क्या होता है सकारात्मक स्वतंत्रता में, कि व्यक्ति अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार जो है कार्य कर सकता है और जो व्यक्ति है वह अपने व्यक्तिगत जीवन में जो उसके अंदर, उसके भीतर जो बाधाएं होती है, जो चल रही होती है, उनको वो दूर कर सके। बेसिकली व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाता है सकारात्मक स्वतंत्रता में। तो याद रखना कि सकारात्मक स्वतंत्रता का यह अर्थ है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार काम कर सकता है और इसमें व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाता है। इसकी क्या विशेषताएं हैं इन्हें देख लेते हैं। स्वयं पर नियंत्रण, तो सकारात्मक स्वतंत्रता में आता है स्वयं पर नियंत्रण, यानी कि हमें यह
इसमें यह देखा जा सकता है कि व्यक्ति अपने जीवन का पूरा नियंत्रण रखे, यानी कि हमारे ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी ने हमें कुछ बोल दिया तो हम उससे मारपीट करें, ये चीज गलत है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया मारपीट का, कि हमें अपने ऊपर भी एक कंट्रोल हमारा होना चाहिए। सामाजिक अवसर में क्या होता है कि सकारात्मक स्वतंत्रता यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का अवसर मिले। यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या किया जाता है कि अगर आप किसी चीज के लिए कैपेबल हो या आपका जो पैशन है आप उसे फॉलो करो और उसमें और अच्छा करो और आगे बढ़ो। समाज की भूमिका की अगर हम बात करें कि समाज और सरकार को व्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। जैसे कि शिक्षा का अधिकार आपको दिया जाता है, तो वो क्यों दिया जाता है? जैसे कि सरकार के द्वारा सरकारी स्कूल बनाए जाते हैं ताकि जो लोग शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके अंदर ये एक कौशल है कि वह पढ़ सकते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो उनकी जो है उनको उनका अधिकार मिले और वो कुछ कर सके। तो इसमें होता है सरकार और समाज का व्यक्ति को सक्षम बनाने में योगदान। सरकार क्या करती है? स्कूल बनवाती है, ठीक है। तो जो स्कूल बनवाए जाते हैं, आपने देखा होगा लोगों को पढ़ने के लिए सरकारी शौचालय बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा। तो मैं ये बता रही हूँ कि देश के कल्याण के लिए, कि देश साफ सुथरा रहे, बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार लोगों को प्रदान करा रही है। उदाहरण दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार, अभी मैं आपको यही बता रही थी। स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है, ठीक है, यानी कि सरकारी अस्पताल होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, जिससे व्यक्ति अपनी क्षमताओं को बढ़ा सके, उसके लिए उन्हें शिक्षा का अधिकार। स्वास्थ्य सेवाएं जो व्यक्ति को स्वास्थ्य और आत्मनिर्भर बनाए। गरीबी उन्मूलन की योजना जो व्यक्ति को अपने जीवन को सुधारने का मौका दे। आपने देखा होगा कि जो गरीब औरतें होती हैं उनके लिए सिलाई मशीन दी जा रही थी सरकार द्वारा। क्यों दी जा रही थी? ताकि वो अपना कुछ कर सके, है ना। जो जिस चीज़ में वो कर सकती है उसके लिए उन्हें क्या दिया जाता है? बढ़ावा दिया जाता है कि भैया आप इसे करो। इससे क्या होगा? वो बेरोजगारी जो हमारे देश में है वो दूर होगी। अब इसकी भी कुछ सीमाएं है, किसकी? सकारात्मक स्वतंत्रता की। सकारात्मक स्वतंत्रता को लागू करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर हमें हमारे देश को सकारात्मक स्वतंत्रता की ओर ले जाना है और हमें सकारात्मक हर चीज़ों को रखना है, तो उसके लिए हमें संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसमें सरकार की ज़्यादा भूमिका होती है, जो कभी कभी व्यक्तियों को अनावश्यक नियंत्रण बढ़ा सकती है। तो सरकार में क्या होती है? इसकी ज़्यादा भूमिका होती है सकारात्मक स्वतंत्रता में। इसमें सरकार क्या करती है? ज़्यादा नियंत्रण रखती है। क्यों भाई? जैसे वो सरकारी स्कूल है तो उसने दिए, तो उसमें वो क्या करेगा? उसको लोगों को अपने ढंग से चलाएगा। सरकार ने अगर किसी को महीने पर 2000 रुपये दे रही है बुजुर्गों को, तो उसमें भी उनका क्या होता है? अपना नियंत्रण होता है। हर एक चीज़ वो क्या करते हैं? देख कर करते हैं। जैसे कि सरकार की ज़्यादा भूमिका होती है सकारात्मक स्वतंत्रता पर, यानी कि जैसे कि मानो कोई इंसान अपना खुद का फैशन फॉलो करता है और वो बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो सरकार इस चीज़ की पूरी अच्छे से जांच कर सकती है कि वो बिजनेस लीगल है या इलीगल है। बोलते हैं ना कि भाई ये जो कार्य है गलत है, तो ऐसे जो है उसमें सरकार अपना हस्तक्षेप बढ़ा सकती है। अब नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में हम अंतर देखने वाले हैं। तो इसमें क्या है? अर्थ। सबसे पहले नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होता है? बाधाओं से मुक्त, यानी कि इसमें आपके ऊपर क्या होता है? बाधाएं नहीं होती हैं और सरकार का हस्तक्षेप कम होता है। पर सकारात्मक स्वतंत्रता में आपका क्या होता है? सरकार का जो नियंत्रण है वो ज्यादा होता है। आत्मनिर्भर और आत्म विकास जो है इसमें देखा जाता है। किसमें? सकारात्मक स्वतंत्रता में। अब नकारात्मक स्वतंत्रता के मुख्य जोर क्या है? कि भारी दबाव को दूर करना, ये किसका है? नकारात्मक स्वतंत्रता का मुख्य जोर है। ऐसे ही सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या है? कि व्यक्ति की क्षमताओं को बढ़ाना, जो भी व्यक्तिगत क्षमताएं हैं, जिस चीज के लिए व्यक्ति कैपेबल है उसके लिए उसको बढ़ावा देना। सरकार की भूमिका पर अब हम बात करने वाले हैं कि सरकार की क्या भूमिका होती है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है? सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, बल्कि सकारात्मक स्वतंत्रता में सरकार को व्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए कदम उठाए जाते हैं और इसमें सरकार अपना क्या है? हस्तक्षेप बढ़ा सकती है। उदाहरण के लिए जैसे कि नकारात्मक स्वतंत्रता होती है, इसमें क्या होती है? धर्म की स्वतंत्रता की, भैया आप अपने अकॉर्डिंग अपना धर्म चुन सकते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी कि आप अपना जीवन अपनी
अपने अनुसार जो है यापन कर सकते हैं, अपने लिए सही गलत जो है चुन सकते हैं। पर सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है, शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार जो है लोगों का, इसमें सरकार का क्या हस्तक्षेप होता है कि सरकार सरकारी स्कूल बनवा रही है, आपके लिए शौचालय बनवा रही है, तो ये सब क्या है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है। स्वतंत्रता का संतुलन, अब इसमें क्या संतुलन, बेसिकली बैलेंस बनाया जाता है, उसके बारे में हम गौर करने वाले हैं। तो नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता दोनों ही अपने अपनी जगह बहुत ही उपयोगिता रखती है और किसी भी समाज में दोनों का संतुलन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि ऐसा नहीं है कि नकारात्मक स्वतंत्रता को बहुत ज्यादा महत्वता दी जा रही है, अगर इसमें बहुत ज्यादा महत्वता दी जाएगी तो जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी, ठीक है, और देश में कहीं ना कहीं असंतुलन पैदा हो जाएगा। और यहां पर क्या बोला गया है, नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या महत्व है, तो यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति को बाहरी दबाव से मुक्त रखा जाए, कि व्यक्ति पर जो बाहरी दबाव होते हैं वो ना हो। लोकतंत्र और मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि भाई हमारा लोकतंत्र है, उसके लिए यह जरूरी है कि भाई अगर नकारात्मक स्वतंत्रता होगी तो लोग अपनी इच्छा अनुसार वोट देंगे, ना कि किसी और के दबदबे में, ठीक है। और मानव को आत्मनिर्भर बनाता है ये, तो ये चीज भी जरूरी। मानव अधिकारों की इससे सुरक्षा होती है, कैसे कि भाई ये आपका अधिकार है वोट देना, तो आप दोगे, आपके ऊपर किसी भी पार्टी या किसी भी अन्य व्यक्ति का दबदबा नहीं होना चाहिए। तो ये होती है नकारात्मक स्वतंत्रता, कि व्यक्ति को इस हद तक स्वतंत्रता दी जाती है कुछ चीजों में कि वह अपना जो है अपने अनुसार अपनी चीजें चुन सके, जैसे कि व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना पेशा चुनता है। अभी हमने डिस्कस किया नकारात्मक, अब हम सकारात्मक स्वतंत्रता देखने वाले हैं। तो सकारात्मक स्वतंत्रता का यह महत्व है कि यह व्यक्ति को उसकी क्षमता का प्रयोग करने का अवसर देता है, कि भाई आप व्यक्ति जिस भी चीज के लिए कैपेबल है, जो वो कर सकता है, जो उसकी क्षमता है वो उसका उपयोग कर सकता है, उसका व्यक्ति को अवसर दिया जाता है सकारात्मक स्वतंत्रता में। यह समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करता है। अब इसमें समाज में समानता बनी रहती है और न्याय भी सुनिश्चित होता है। दोनों का सामंजस्य, यानी कि दोनों की अगर हम मिला के बात करें तो एक स्वस्थ समाज में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों का तालमेल जरूरी है। याद रखना, अगर हमें एक अच्छा समाज चाहिए तो उसके लिए नकारात्मक स्वतंत्रता अगर जरूरी है तो उतनी ही सकारात्मक स्वतंत्रता भी जरूरी है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान हो, लेकिन साथ ही उसे विकास के अवसर मिले। कि यहाँ पे अगर लोग नकारात्मक स्वतंत्रता जो है व्यक्तियों के लिए अच्छी है और सकारात्मक स्वतंत्रता अगर व्यक्तियों के लिए अच्छी है, तो उसका भी एक बैलेंस होना चाहिए। कि अगर कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, उसकी जो स्वतंत्रता है, तो उसको सरकार को उसका सम्मान करना चाहिए और उसको विकास के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो इसमें सकारात्मक स्वतंत्रता में यह है, इसमें यह सुनिश्चित होता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का सरकार द्वारा क्या है, सम्मान करना चाहिए उन्हें, और व्यक्ति के विकास के जो उन्हें अवसर है वो दिए जाने चाहिए। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की, कि भाई इसका निष्कर्ष क्या है। तो स्वतंत्रता का मतलब केवल बाहरी बाधाओं से मुक्ति नहीं है, बल्कि यह भी है कि व्यक्ति को अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर मिले। नकारात्मक स्वतंत्रता यह सुनिश्चित करती है कि कोई बाहरी बाधा ना हो, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर सके। स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है कि व्यक्ति बाहरी बाधाओं से मुक्त हो और अपने जीवन को बेहतर बना सके, ठीक है। तो इसमें आपने पढ़ा होगा जैसे कि बाहरी बाधाओं से मुक्त नहीं है, कि स्वतंत्रता का सिर्फ अर्थ यह नहीं है कि वह बाहरी बाधाओं से मुक्त हो, इसका अर्थ यह भी है कि वो अपने जीवन को बेहतर बनाने का उसको अवसर दिया जाए। ऐसे ही नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है, यह सुनिश्चित करती है कि कोई बाहरी दबाव ना हो, और सकारात्मक स्वतंत्रता में सरकार का हस्तक्षेप व्यक्ति के जीवन में होता है और उसकी क्षमताओं को पूर्ण उपयोग वह कर सके, इसका अवसर उसे दिया जाता है। तो होप आपको ये चीजें समझ आ रही होगी। अब हम दोनों के संतुलन की बात करें तो दोनों प्रकार की स्वतंत्रता का संतुलन होना जरूरी है। समाज को न्यायपूर्ण, समृद्ध और शांति से भरपूर बनाता है। केवल नकारात्मक स्वतंत्रता से अराजकता हो सकती है और केवल सकारात्मक स्वतंत्रता से सरकार का
अत्यधिक नियंत्रण हो सकता है। इसीलिए एक आदर्श समाज के लिए दोनों का तालमेल जरूरी है। यानी कि आज के इस चैप्टर में हमने बेसिकली आज के इस क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी स्वतंत्रता है वो दोनों होनी जरूरी है, दोनों का बैलेंस बना रहना जरूरी है। अगर नकारात्मक स्वतंत्रता ज्यादा होगी तो क्या होगा, देश में असंतुलन आ सकता है, और अगर सकारात्मक स्वतंत्रता ज्यादा हो जाएगी तो उससे क्या होगा, सरकार का व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है, इसमें सरकार का अत्यधिक नियंत्रण हो सकता है व्यक्तिगत जीवन में, और अगर इसमें व्यक्ति का अगर सकारात्मक स्वतंत्रता ही हमारे देश में हो तो सरकार का अधिक नियंत्रण होगा व्यक्ति के जीवन पे, और इससे क्या हो सकता है, व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है वो उससे छिन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो खत्म ना हो, इसके लिए दोनों का तालमेल होना जरूरी है। सो गाइस, होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको ये एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। एंड गाइस, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।